हेलो स्टूडेंट्स। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है प्राइस रिजिडिटी। तो प्राइस रिजिडिटी का मतलब हो गया रिजिड प्राइस, मतलब कि वो चेंज नहीं होगा। एक होता है फ्लेक्सिबल, मतलब चेंज होना, और रिजिड मतलब कि चेंज ना होना। तो ऐसा क्यों होता है वो हमें समझना है। तो इसको हम ऐसे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज करो एक फर्म अपना प्राइस बढ़ाती है। तो जब वो फर्म अपना प्राइस बढ़ाएगी कि भाई ये सोच के कि हम इससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, तो जो बाकी फर्म्स हैं उस मार्केट में वो अपने प्राइस नहीं बढ़ाएंगी। तो इससे जिस फर्म ने सबसे पहले अपना प्राइस बढ़ाया था उसके सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे, उसे नुकसान होगा। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं ओलिगोपोली मार्केट में, जैसे कार मार्केट, कि भाई एक मिडिल सेगमेंट कोई कार है, मारुति, होंडा, हुंडई। तो इसमें से कोई एक एग्जांपल, मारुति ने रेट बढ़ाए अपने मिडिल सेगमेंट कार के। तो हो सकता है जो बाकी हैं, होंडा, हुंडई, वो इस बात की खुशी मनाएं कि भाई इसने तो प्राइस बढ़ाए हैं, हम नहीं बढ़ाएंगे, ताकि इसके भी सारे कस्टमर्स हमारे पास आ जाएं। तो इसलिए मारुति अकेले ऐसा नहीं चाहेगी कि वो खुद ही सिर्फ अपना प्राइस बढ़ाए, क्योंकि बाकी नहीं बढ़ाएंगे, इससे सारा कस्टमर्स का जो हमारे कस्टमर्स थे वो लूज हो जाएंगे, दूसरों पे चले जाएंगे। तो ये था कारण कि किसी फर्म को प्राइस बढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसे ही हम अब इस कारण को देखेंगे कि प्राइस गिराना क्यों नहीं चाहिए। तो इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो वन फर्म ने अपना प्राइस गिराया ये सोच के कि हमारी सेल बढ़ जाएगी। तो जैसी ही एक फर्म, एग्जांपल मारुति ने अपने प्राइस गिराए, तो फटाफट दूसरी फर्म भी रिस्पॉन्ड करेंगी, इस एक्शन का अपना रिएक्शन देंगी कि वो भी प्राइस गिरा देंगी। तो इनिशियली फर्म, यानी जो पहली फर्म जिसने गिराया था, जैसे एग्जांपल हमने लिया मारुति का, तो उसको प्राइस गिराने से कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी बाकी भी सब प्राइस गिरा देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने ये बात सीखी कि प्राइस गिराने से कोई फायदा नहीं है और प्राइस बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर फायदा इसी में ही है कि प्राइस को हम रिजिड रहने दें, यानी उसको ना छेड़ें। जब कभी प्राइस सबके साथ बढ़ेगा, पूरी मार्केट के साथ कुछ होगा, तो प्राइस चेंज होगा। अदरवाइज अपने आप से कोई एक फर्म नहीं चाहेगी कि सिर्फ मैं ही अकेले प्राइस को गिराऊं या प्राइस को बढ़ाऊं, क्योंकि प्राइस बढ़ाएंगे तो कोई नहीं बढ़ाएगा, हमें नुकसान होगा। और प्राइस गिराएंगे तो सब गिराएंगे, तो उससे फिर सभी को नुकसान होगा। तो बेटर यही है कि प्राइस को रिजिड रहने दो, यानी चेंज मत करो। अब इसी पॉइंट से कनेक्टिंग हमारी एक अगली और बात आती है कि इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली, यानी कि डिमांड कर्व के बारे में हम इनडिटर्मिनेट हैं, यानी क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि ये ओलिगोपोली मार्केट है, जैसे मैंने अभी कार वाला एग्जांपल बताया, जैसे ही कोई एक फर्म कुछ एक्शन करती है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर बाकी फर्म्स भी अपना रिएक्शन लाती हैं। तो इसलिए इस मार्केट में हम क्लियरली नहीं कह सकते कि कैसी सेल्स होगी। यही लिखा है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट सेल्स विद परफेक्शन या एग्जैक्ट क्लैरिटी। क्योंकि जैसे ही किसी एक ने कुछ प्राइस का चेंज किया, तो दूसरे भी फटाफट से अपना रिएक्शन देंगे, तो एक्शन होंगे, रिएक्शन होंगे, फिर आगे काउंटर एक्शंस होंगे। तो ऐसे आपस में काफ़ी लड़ाई चलती रहती है। तो हम ऐसे एग्जैक्ट प्लान नहीं बना सकते कि हमारी सेल इतनी रहेगी, क्योंकि जैसे हमने अभी पहले भी बोला था, हम सोच रहे थे कि हमारी इतनी सेल्स चलेंगी, मारुति वाले ने सोच रखा था ऐसे ऐसे हमारी सेल चलेगी, बट हो सकता है अगले ही दिन होंडा या हुंडई किसी ने कोई अच्छा ऑफर निकाल दिया, रेट गिरा दिया, या कुछ और फ्री चीज दे दी। तो मारुति का जो सेल्स का सारा प्लान था वो सारा एकदम से फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस ओलिगोपोली मार्केट में डिमांड कर्व को हम एकदम परफेक्टली हम कहीं भी प्रिडिक्ट करके बना सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने कह दिया डिमांड कर्व जो है वो इनडिटर्मिनेट है, क्लैरिटी नहीं है। और इन्हीं से ही रिलेटेड हमारी जो बातें हमने पहले देखी या ये देखी, हम ये कह देते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट में सारी फर्म्स एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट हैं, कि एक फर्म अकेले कुछ भी करती है
तो सभी का ही फिर वो सिर्फ ये नहीं है कि वो ही अकेले करेगी, बाकी सब भी इमीडिएटली कुछ ना कुछ अपना एक्शन लेते हैं। तो ये एक ओलिगोपोली का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कह लें, कि जो किसी भी फॉर्म में, कभी किसी लैंग्वेज में, कभी किसी लैंग्वेज में, कभी ट्रू फॉल्स स्टाइल में वो पूछते ही रहते हैं।